हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स जानने में आपका बहुत स्वागत है। कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज में आज लेकर आया हूं कंसेप्ट नंबर 7 फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ जरा समझने की बात है। यहाँ पर सीन क्या है? थ्री concentric conducting spherical cells have radius r, 2r and 3r and charges q1, q1, q2 and q3. ये concentric conducting spherical cells है 1, 2, 3। सब पर चार्ज इस पर Q1, Q2, Q3 चार्ज है। इसका रेडियस r, स्मॉल r, इसका 2r, इसका 3r। साफ दिख रहा है। अब यहां पर यह है कि इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट सेल्स आर ऑलरेडी अर्थ। इनर मोस्ट सेल को हमने अर्थिंग कर दिया, आउटर मोस्ट सेल को भी हमने अर्थिंग कर दिया। तब ये पूछता है Q1, Q2, Q3 में रिलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम जब यह केवल अर्थ ये अर्थ है उस समय Q1, Q2, Q3 में क्या रिलेशन है ये देख लें। फिर इसकी अर्थिंग को क्वेश्चन जान करके तब देख लें। तो Q1, Q2, Q3 का रिलेशन हमें देखना है। जब ये अर्थिंग है तब कितना होगा, ये अर्थिंग है तब कितना होगा। कंसेप्ट यही है कि इस तरह का सीन जब आपके सामने आए तो आप कैसे सोचोगे कि रिलेशन चार्जेस के बीच में क्या होगा। तो चलिए इसको हम बताते हैं। एक हम सिलेक्ट करते हैं शेप। अब देखो यहां पर सबसे बड़ी बात है कि जो ये अर्थ है, देखो स्मॉल आर रेडियस है, इस पर चार्ज Q1 है। Q1 की वजह से पोटेंशियल इसके अंदर क्या होगा, सपोज कर लो V1 इज इक्वल टू K Q1 बाई R। फिर इसके चारों तरफ जो Q2 है, ये इसको हम चलो मान लेते हैं कि Q2 हमने इसके चारों तरफ जो Q2 है उसकी वजह से हमने V2 ले लिया। इस पर चार्ज क्या है Q2, इसकी रेडियस। तो इसके इसके वजह से सेंटर पर क्या होगा Q2 की वजह से K Q2 बाई 2R। फिर V3 जो इसके ऊपर वाला है, एक और ऐसे ये Q3 है, इसका रेडियस है 3R। तो ये हो जाएगा K Q3 बाई 3R। अब सबकी वजह से पोटेंशियल इसके सेंटर पर होगा और ये अर्थिंग है। देखो अर्थ है, तो जैसे अर्थ है इसका मतलब ये सारा पोटेंशियल का सम यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, सबका सम पोटेंशियल जैसे अर्थिंग हो गया, ये पोटेंशियल यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल फॉर इनर इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 0। ऐसा अगर आप करोगे तो ये दिस इक्वल टू 0 करो, इससे आपका Q1, Q2, Q3 में एक रिलेशन निकल जाएगा। अब हम आते हैं कि जब बाहर वाले को इसको हम अर्थिंग करेंगे, तो क्या हो, बाहर वाले को जब हम अर्थिंग करते हैं, मान लो अंदर है, तो ये बाहर वाला जब अर्थिंग होता है तो क्या होगा कि ये Q1 चार्ज इसके वजह से सेंटर से बाहर 3R डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, K Q1 बाई डिस्टेंस 3R। फिर V2 ये चार्ज Q2 है, Q2 की वजह से अगेन सेंटर से 3R डिस्टेंस पर कितना होगा, K Q2 बाई 3R। इसमें भी फिर अगेन V3 इस पूरे के लिए फिर सेंटर से 3R डिस्टेंस पर कितना होगा, क्योंकि इस पर चार्ज Q3 है, तो K Q3 बाई 3R। यहां पर आप अगेन क्योंकि अर्थिंग है तो नेट V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू 0 कर दो। यहां से भी आपको Q1, Q2, Q3 में रिलेशन निकलना है। बस यही समझना है कि अगर ये सीन है, अगर ऐसा है तो क्या होगा। मकसद यही है कंसेप्ट समझाना, इसीलिए तो कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज नाम दिया गया है। क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है,
अगर ये सीन है तो हम कैसे सोचेंगे, कंसेप्ट उसका क्या होगा, यही बताना मकसद है कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज का। तो आज के लिए इतना ही। कल रात 10 बजे फिर नए कंसेप्ट के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट।